आज हम बात करने वाले हैं यहां पर सावल यार पिया ड्रामे के बारे में, जिसकी 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बड़े आराम से इस बात का आइडिया हो जाएगा कि क्या ये ड्रामा आपको देखना चाहिए या भी नहीं, कितना अच्छा या बोरिंग ये ड्रामा है, कैसा हुआ इसका स्टार्ट, कौन है इसकी कास्ट में और किस तरह की स्टोरी है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से मिल रहा है आपको अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये होता है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इस ड्रामे की कास्ट में कौन है। तो भैया यहाँ पर जो पिया का कैरेक्टर है वो प्ले करने लग रही है दुर्रे फिशा। अली यार के नाम से जो कैरेक्टर है वो होगा भैया अहमद अली अकबर का, जो कि काइंड ऑफ गुंडा मवाली बट उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। दूसरी तरफ जो सावल का कैरेक्टर है वो फिरोज खान प्ले करेंगे, जिनको अनफॉर्चुनेटली पहली 2 एपिसोड्स के अंदर दिखाया भी नहीं गया और तीसरी एपिसोड के टीजर में दिखाया और वहां पर भी मुझे लगता है कि शायद लास्ट झलक दिखाकर हमारी महबूबा की और यहाँ पर ड्रामे को एंड कर दिया जाएगा। तो पहली बात मेरी ये है कि भैया आप लोगों ने जो मेन कास्ट है, जो लीडिंग कास्ट है, उसको क्यों नहीं दिखाया। मतलब 2 एपिसोड्स गुजर गई और यहां पर आपने दुर्रे के जो सीन है वो भी बस कम ही थे पहली एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में ज्यादा थे और दूसरी एपिसोड में अली यार के सीन कुछ ज्यादा हैं। लेकिन हमारा जो फिरोज खान है, जिसकी वजह से लोगों ने शायद ये ड्रामे पे क्लिक किया हो, उसको आपने दिखाया नहीं। तो एक चीज़ साबित होती है इससे कि ड्रामे का जो स्टार्ट है वो काफ़ी स्लो है। और ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की कि मतलब आप लोगों ने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा दिखा दिए हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में शायद आपको इस ड्रामे का मज़ा ना आए। बट एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने प्लॉट को बड़ा स्ट्रांगली बिल्ड किया है। यहाँ पर आपको दिखाया है कि किस तरीके से जो हमारी पिया का कैरेक्टर है उसकी पैदाइश पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर जिस ड्रामे की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखा जाता है तो ये ड्रामा डेफिनेटली डेप्थ ज़्यादा रखता होगा। ये मैं दूसरे एस्पेक्ट से बता रहा हूँ और ज़्यादा लंबा ड्रामा भी होगा। आप इसको ये नहीं कह सकते कि 30-32 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है ना पाकिस्तान ड्रामास के केस में कि जब आपको ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू होता है तो वो बिल्कुल एंडिंग के करीब होता है। और इस तरह डेफिनेटली ड्रामा प्रोड्यूसर्स लोगों को भी नुकसान होता है कि यार अभी तो इस ड्रामे की अर्निंग अच्छी हुई थी लेकिन हमारे पास मजीद एपिसोड्स ही नहीं है कंटिन्यू करने के लिए। तो ये हिट एंड ट्रायल हमेशा से कर चुके हैं। अब एक बात तो ऑब्वियस हो चुकी है कि अच्छा अगर हम अच्छी कास्ट रखेंगे, ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी होगी तो वो ड्रामा बहुत लंबे अरसे तक भी हम चला सकते हैं। जो मुझे यही स्ट्रैटेजी लगती है इनकी इस ड्रामे को लेकर, क्योंकि बहुत स्लो स्टार्ट किया गया है। बट मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि स्टार्ट में इन लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए थी कि आप स्टार्ट फास्ट दिखाते ताकि ऑडियंस साथ जुड़ जाती, फिर दरमियान से आप उसको भले थोड़ा सा स्लो कर लेते। अभी इतना स्लो स्टार्ट से नुकसान ये हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह के फीडबैक्स दे रहे हैं कि नहीं भैया ये ड्रामा तो हमारे मतलब का नहीं है, बड़ा स्लो है और स्टोरी के अंदर मतलब सिवाय पहले 2 एपिसोड्स में ऐसा कुछ खास दिखाया नहीं गया। जुआ दिखाया गया कि हाँ पिया का बाप एक जवारी था और वो जुए के अंदर बहुत कुछ हार चुका है। एंड बाय द वे जो दूसरी एपिसोड खत्म हुई है वो थोड़े से थ्रिलिंग पॉइंट पर खत्म हुई है। शायद आपने गौर किया है बात ही नहीं, बट एक्चुअली में ये जो हमारा पिया का बाप है, ये जो इतना इसको जगह जगह लेकर घूम रहा है, पहले शहर चेंज कर ली और फिर घर पे घर चेंज कर रहा है, उसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो ये कि जिस टाइम इसने अपना लास्ट जुआ खेला था वहां पर इसने शर्त लगा ली थी अपनी बेटी की। बेसिकली इसने नहीं लगाई थी, ऑब्वियसली वो जो फिरोज का बाप दिखाया गया बिल्कुल ये फिरोज का बाप ही होगा जो जुए का अड्डा चलाता था, उसने उसको फोर्स किया और यहाँ पर मतलब उसकी बेटी को जुए में लगा दिया। और अब वो उसकी वो शर्त भी शायद हार चुका था उस रात, क्योंकि वो उठकर जाना चाह रहा था और उसको यही कहा कि अगर तुम उठकर गए तो समझ लूँगा कि तुम हार चुके हो। और वो उठकर तो शायद चला गया था, अगर उसने लगाया भी होगा तो वो हारा ही होगा, क्योंकि इतने डिप्रेशन में आपका दिमाग काम नहीं करता। तो इसी वजह से ये अपनी पिया को ले लेकर घूमता है, डिफरेंट शहर चेंज करता है, कभी घर, और इसी वजह से डरा हुआ है कि वो लोग कहीं इसके ऊपर आकर अटैक ना करें और इसकी बेटी को अगवा ना कर लें। जबकि आपको 3rd एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बेसिकली वो जिसके अड्डे से ये हारा था अपनी बेटी, वो अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े गलत काम करके पैसा बनाया लेकिन फिर बाद में वो ठीक हो जाते हैं। अगर वो पॉलिटिक्स में आ गए या कुछ और काम करना शुरू कर दिया तो वो बड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए। और जब आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आप फिर उस तरह के काम नहीं करते, लेकिन वो फिर आपके जो टट्टू होते हैं ना वो काम करते हैं। उन्हीं में से एक ही आपको दिखाया गया जिसका नाम है अली यार। अब अली यार जो है वो अब जो नया मोहल्ला दिखाया गया हमारी पिया का उसके बिल्कुल बाजू में रहता है और यहाँ पर उसने शुरू से ही नज़र रख लिया इसके ऊपर, और इससे पहले वो बेचारा अपना एक प्यार खो चुका है।
एक लड़की जिसको वो बहुत प्यार करता था, उसके फादर ने नहीं शादी होने दी, और यहाँ पर अब वो उसने देख लिया पिया और वो इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि वो इसको बड़ी सीधी सादी सी अच्छी सी लड़की लगती है। अब ड्रामे की कमिंग एपिसोड में जो आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाया जा सकता है वो ये कि जिस तरीके से अब जो पिया का जो बाप है उसके पीछे लग गए हैं वही पुराने लोग जो उसको जानते थे, और उनको ये भी पता चल गया कि इसकी बेटी जवान हो चुकी है, तो वो इसको इसके नए एड्रेस पर भी आकर इसको तंग करेंगे। इनफैक्ट आपने टीज़र में भी देखा कि कुछ लोग आए हैं और यहाँ पर आकर धावा बोल रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर अली यार ने डेफिनेटली देख लिया है कि इस तरीके से कुछ लोग आकर इनको तंग करने लग रहे हैं, तो वो इस फैमिली को बड़े अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा अपने गुंडों की तरफ से, और यहाँ पर फिर इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा इस फैमिली के अंदर के बेसिकली ये पूरा इलाका यही कंट्रोल करते हैं। अब उसने चूंकि प्रोटेक्ट किया है पिया को और उसके फादर को उन गुंडों से, तो पिया के दिल में भी एक थोड़ी सी चिंगारी तो लगी है कि हाँ यार ये बंदा चाहे जैसा भी है लेकिन अच्छा है, इसने मतलब मेरी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट किया है। और फिर जिस तरह से वो बार बार उसको देख रहा है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन भी होगी, तो यहाँ पर पिया भी सीम्स लाइक के जैसे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू होगी, रिगार्डलेस कि उसके लुक्स कैसे हैं। और वो भी बड़ा खुश होगा कि चलो फाइनली यहाँ पर कोई लड़की अब उसको भी पसंद करने लगी है और यहाँ पर उसके साथ शादी हो सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब देखो जो पिया का बाप है जिसने बचपन तो नहीं खैर उसकी पैदाइश के टाइम पर या उससे पहले बहुत ज़्यादा वो जुआ खेलकर पैसे अपने हार चुका था, तो वो अब बेटी के आने के बाद बेटी की वजह से उसने जुआ खेलना बंद कर दिया और उसने ये सोचा कि नहीं वो कोई ना कोई काम ही करेगा। अब इतने सालों के बाद अगर कोई एक ऐसा बंदा मिला भी है, उसकी बेटी उसको लाइक कर रही है या कोई और उसको लाइक कर रहा है, तो वो खुद भी जवारी है और जवारी के हाथ तो कभी भी अपनी बेटी को नहीं देगा ना, क्योंकि मतलब जवारी तो फिर कुछ भी जुए में लगा देते हैं, अपनी बीवियां तक लगा देते हैं। तो इसी वजह से बाप नहीं एग्री होगा अली यार के लिए। अब दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इस नए एरिया के अंदर भी हमारी ये जो नन्ही मुन्नी काकी दिखाई गई है दुर्रे फिशा, जो कि बिल्कुल भी बच्ची नहीं लगती लेकिन बच्ची बनने की बहुत कोशिश करती है, इसको यूनिवर्सिटी के अंदर इसका एडमिशन कराया हुआ दिखाया जाएगा और वहाँ पर फिर इसका इंटरेक्शन होगा फिरोज़ खान के कैरेक्टर के साथ जिसका नाम होगा सांवल। तो इस तरीके से इस ड्रामे का नाम है सांवल यार पिया। बेसिकली जो सांवल है वो फिरोज़ खान है, जो यार है अली यार से निकाला उन्होंने वो है हमारा अहमद अली अकबर, और पिया जो है वो हमारी दुर्रे फिशा है। एंड बाय द वे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार भी कोई नाम होता है, जो बिल्कुल होता है, यार मोहम्मद बड़ा फेमस नाम है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि अब इसका इंटरेक्शन डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में अब उसके साथ होगा, तो इसकी उसके साथ भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बड़े क्यूट से मूवमेंट दिखाए जाएंगे, साथ में खेल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, मतलब खा रहे पी रहे हैं, और वो अपने गार्ड से बड़ा तंग है क्योंकि बाप उसका इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसने बच्चे के पास हर वक्त गार्ड्स रखे हुए हैं। और फिरोज़ का जो बाप है ना, बेसिकली फिरोज़ का बाप वही इंसान है वो जिसने फोर्सली जुआ करवाया था पिया के बाप से और उसकी बेटी को रखा था। अब इस सब के बाद जब उसको पता चलेगा कि यहाँ पर हाँ उसकी बेटी उसका बेटा किसी लड़की को पसंद करता है, तो वो इसका रिश्ता भी लेकर आएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और उस मोमेंट पर आपको दिखाया जाएगा कि दोनों के फेस रिवेल होंगे और वो उसको कहेगा कि दफ़ा हो जिस घर से, मुझे कभी नज़र ना आना, तो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा। फिर उसको भी वो बात याद आएगी कि एक्चुअली में तो ये तो वही लड़की है जो मेरी ही बच्ची है, मतलब कहने का कि मैंने तो इसको जीता हुआ है, तो अगर मेरे बेटे को ये पसंद आ भी गई है तो मैंने तो इसको छीनना ही छीनना है किसी भी तरीके से। लेकिन फिरोज़ जो होगा ना, फिरोज़ का कैरेक्टर यानी कि जो सांवल होगा, वो अपने बाप से ये हरकत नहीं होने देगा। वो बाप को कहेगा कि ठीक है आपके पास बड़ी पावर है, बट इस टाइम वो मेरा प्यार है, और प्यार तो है भैया ये अली यार का भी जिसने उसको बड़ा प्रोटेक्ट किया, तो इसीलिए दो लोगों के दरमियान में बेचारी पिस के रह जाएगी। तो इस ड्रामे की स्टोरी इस तरह की होगी और आपको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन इसका स्टार्ट स्लो है। आगे से स्टोरी जब आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड होगी, स्पेशली जब फिरोज़ के सीन दिखाए जाएंगे, वो जब आगे से इधर आएगा, घर में बार बार इनकी फाइट्स वगैरह होंगी, बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग सीक्वेंस भी हैं, तो फिर आपको ये ड्रामा जो है ना वो ग्रेजुअली जो है वो मज़ा देना शुरू होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ड्रामे की वाइब्स को लेकर, तो ड्रामा ठीक है, नाइदर सो गुड नॉट सो बैड। पर्सनली मैं इस लेवल की कास्ट के साथ समझ रहा था कि ड्रामे के स्टार्ट में कुछ धमाकेदार सीन हो जाएंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड कर देंगे। ऐसा एज ऑफ नाउ तो नहीं हुआ, हो सकता है नेक्स्ट 2 एपिसोड्स के अंदर कुछ ऐसा हो जाए, बट हम इस ड्रामे को डेफिनेटली रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर से क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आ रही है। और दुर्रे की जो लुक्स हैं वो इस ड्रामे के अंदर इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही पर्सनली। ठीक है, उसकी फेस ब्यूटी थोड़ी बहुत है कि जहाँ पर वो मासूम लगती है, बट ओवरऑल जो उसकी पर्सनालिटी है वो बड़ी तो मैं समझता था कि इस मोमेंट पर आप दिखा सकते थे कोई और ऐसी लड़की जो मतलब न्यू भी हो, नया फेस भी हो, प्लस टैलेंटेड भी हो। जैसे मेरे हिसाब से इस केस के अंदर बड़ी अच्छी गुड फिट बैठ सकती थी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दाना नीर,
ठीक है ना, या फिर उसके इसी की जेनर में जो इसी के टाइम पे जो लड़कियां आई हैं उनमें से कोई एक और होती तो शायद ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। बट लेट्स सी कैसा रहता है ड्रामा, कैसी रहती है इसकी स्टोरी। ओवरऑल ये ड्रामा स्टार्ट हो चुका है, 2 एपिसोड्स इसकी वीक में आया करेंगी। फेयर इनफ, जितना ड्रामा स्लो है तो एटलीस्ट 2 तो आनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको पहली 2 एपिसोड्स, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और क्या लगता है कि आपको आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा, किस तरीके से हमारी ये जो पिया है ये बेचारी 2 लड़नों के दरमियान में फंस जाएगी और क्या होगा इसका एंड, ये भी आप लोग साथ साथ प्रेडिक्ट करते रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़कर फिर मैं फर्दर अपना एनालिसिस देता हूँ कि अच्छा नहीं ऐसे हो सकता है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।